देखो, जो भव्या गौतम है ना, और जिनका जो गाना आया था उत्तर कुमार जी के साथ, जो हरियाणवी कलाकार है राजी बोलजा, वो लड़की की बातों से सब झूठ लग रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर वो जो बोल रही है ना, वो सबसे पहले तो ये बोल रही है कि मेरे को ये नहीं पता था कि उत्तर कुमार की शादी हो रही। उसके बाद उसका बयान आता है कि उत्तर कुमार जी ने मेरे को ये बोला कि मेरी पत्नी मेरे सामने मेरी माँ लगती है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो पहले तो ये लड़कियाँ क्या करती है कि किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती है। क्योंकि जो ये भव्या गौतम है ना, ये 5 साल से उत्तर कुमार के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रही, लेकिन इन्होंने अपनी माँ को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। चलो मान लीजिए ये बात सच है और कल को ये उत्तर कुमार जी के साथ शादी करती और इनके पेरेंट्स इस बात से सहमत नहीं होते, तो यहाँ पर लड़कियाँ क्या बोलती है कि भाई हमारा जीवन है, हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। तब तो ये किसी को नहीं बताती, लेकिन जब इनके साथ कुछ गलत हो जाता है तब ये बोलती है कि हमारी मदद करो। मतलब समाज भी इनके साथ खड़े हो जाए, पुलिस वाले भी खड़े हो जाए, लेकिन जब कोई साथ नहीं देता तो ये योगी आदित्यनाथ जी के वहाँ घर के सामने जाकर आत्मदाह करने की कोशिश करती है। फिर जो है वो पुलिस कार्रवाई करती है, मतलब फिर इनका सब कोई साथ दो। लेकिन जब ये किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, 5 साल हो गए इसको, इसने अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मेरा संबंध जो है मैं उत्तर कुमार जी के साथ है, और अब इसका सब साथ दे। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है भाई। पहले तो तुम किसी को भनक तक नहीं लगने देते कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे बिना कि क्या आपका रिश्ता उत्तर कुमार जी के साथ है, तो आप बोलेगे नहीं, ऐसा किसने कहा। तो फिर आपको सबकी मदद चाहिए। तो भाई ये चीज़ें करनी छोड़ दो, अपने इज्जत से बढ़कर पैसे को वैल्यू मत दो और इज्जत को आगे रखो। क्योंकि इज्जत जब चली जाती है ना तो वो वापस नहीं आती। पैसे तो आप जब तक आपकी ज़िंदगी है ना आप कमा सकते हो। और एक चीज़ है ना, हमारा कानून है ना बहुत गलत कर रखी है। क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में अगर जब कोई कहे है कि भाई यो कानून गलत निकाले, यो बंद होना चाहिए, तो बहुत सारी लेडीज़ें लड़कियां पीछे उठ के आई थी। जब अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने भी इसका बारे में बोलो थो कि भाई लिविंग रिलेशनशिप में रहना बुरो क्यों है, तो अब आप खुद देख लो कि भाई अब के हाल हो रहे हैं। क्योंकि जब कोई आदमी अगर आपसे शादी की बातें करे है, वादों करे है, तो आप क्यों आगे बढ़ते हो भाई। अपनी इज्जत के लिए आप बोलो ना भाई शादी करो पहले। अगर आपको रिश्ते बनाने हैं तो पहले शादी करो। तो ऐसे ही अगर एक लड़की को धोखा मिलता है ना तो वो कोर्ट का, कानून का दरवाज़ा खड़खड़ाती है। लेकिन अगर यही बात लड़के के साथ हो जाए, लड़का और लड़की आपस में शादी का वादा करें और वो 3-4 साल साथ में रह ले, रिलेशनशिप में रहे, और फिर अगर लड़की छोड़ के चली जाए, लड़की को कोई और पसंद आ जाए, जैसे कि अब भव्या गौतम को ही ले लीजिए, उत्तर कुमार जी बड़े हैं और उसको अगर कोई और पसंद आ जाए और बंगला संगला, इज्जत शोहरत पैसों वाला मिल जाए, तो वो उत्तर कुमार जी को छोड़ दे। सोचो तो फिर उत्तर कुमार जी या कोई भी इनकी जगह लड़का हो तो वो क्या करे। मतलब सरकार ने जो कानून बनाया है ना वो बहुत गलत बनाया है। क्योंकि जब लड़कियों के साथ अगर ऐसा हो जाता है तो वो कानून का दरवाज़ा खुड़खुड़ाती है कि हमारा शोषण हुआ है। पर यही काम अगर लड़कियां कर देती है तो लड़के क्या करें, उनके लिए कोई कानून नहीं बना, वो बेचारे कहाँ जाए। तो इसलिए जो है वो कानून को सारी बातें सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि इसमें दोनों पक्ष की गलती है, एक की गलती नहीं है। क्योंकि उसकी भी सहमति है, क्योंकि उसने साफ शब्दों में बोला है कि मेरे को जब ऐसे बोला कि भाई आप अपने पति के साथ भी तो ऐसे रहोगे, तो भाई पति एक होता है। क्यों नहीं बोले भव्या गौतम ने कि भाई पति एक होता है, माँ बाप एक होते हैं, भाई दोस्त बहुत सारे होते हैं। तो जो पति के साथ होता है वो आपके साथ, आप तो मेरे गुरु हो, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब तो नहीं, उसको लालच आया और तभी उसने ये सब चीज़ें की हैं। तो अब कानून, सरकार, प्रशासन, कोर्ट को भी सोच समझकर फैसला लेना चाहिए कि भाई ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे की सहमति से, रजामंदी से होती हैं। लेकिन फिर जो है वो ब्लैकमेलिंग होती है इन मामलों में।
और यही जो है उत्तर कुमार जी के साथ भी हुआ है। तो इस जो मामले की अच्छी तरह तहकीकात इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो गलत है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए।